नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। हरियाणा की सियासत पहली बार मैंने देखी एक बहुत वर्षों पहले हुए चुनाव में, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला साहब की जीत हुई थी और वो मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद से हरियाणा की सियासत लगातार बदलती रही। 10 सालों का समय आया जिसमें कांग्रेस ने राज किया और खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज किया। अब एक बदले हुए माहौल में बीजेपी सोचती है कि नरेंद्र मोदी की लहर उसको हरियाणा में कामयाब बना सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बहुत बड़ी सियासत में वहां घटना हुई और वो खुद ओम प्रकाश चौटाला साहब से जुड़ी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सियासी तौर पर देवीलाल जी के समय से चल रही इस सियासत को वापस ओम प्रकाश चौटाला, उनकी पार्टी और इस वक्त जो उनकी पार्टी के कैंपेन को लीड कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जिसकी वजह से वो कन्विक्ट हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। इस समय जो व्यक्ति उस सारे कैंपेन को हरियाणा के चुनाव में लीड कर रहा है वो खुद मेरे साथ मौजूद हैं। अभय सिंह चौटाला, आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। ज़्यादातर ये इस बात के लिए जाने जाते हैं कि खेल की राजनीति से ये जुड़े रहे और उसका एक बड़ा चेहरा रहे। जिम्मेदारी इनके ऊपर बड़ी है। इन्होंने पार्टी को तब से संभाला जब से इनके बड़े भाई और इनके पिता को कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि सियासी जंग में क्या ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मात दे सकते हैं? क्या इस हरियाणा के चुनाव में एक गंभीर प्लेयर के रूप में वापस चौटाला या उनकी सियासत या उनका परिवार या उनकी पार्टी INLD उभर कर आने वाली है? अभय सिंह चौटाला जी, आपके लिए क्या ये सबसे मुश्किल समय है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता भी और पार्टी से जुड़ा हुआ मतदाता भी इस बात को लेकर के लगातार पिछले 20 महीने से चिंतित है कि हमारे जो दो सीनियर नेता हैं आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और जेल की सलाखों के पीछे जाने का कारण जो है, आप लोग तो जैसे बोल देते हो कि भी उनको करप्शन के चार्जेस में सजा हुई है, लेकिन जो इसका सही जो रीजन है, आपने मेरी ख्याल शायद जो ऑर्डर की कॉपी थी उसकी जिसमें उनको सजा सुनाई गई, उसमें जो लिखा हुआ है उस पर शायद आपकी नज़र ना गई होगी। चौटाला साहब के ऊपर उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहीं कोई एक नया पैसा रिश्वत के रूप में नहीं लिया। दूसरा उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उनको जेल क्यों भेजा? ना आपका कोई रिश्तेदार इसमें आपने उसको कहीं कोई लाभ पहुंचाया, ना आपके परिवार का कोई सदस्य उसमें लगा। ये 3206 टीचर्स का इशू था जो चौधरी बंसीलाल के वक्त के अंदर पोस्टें निकली थी और बंसीलाल जी की सरकार बीच में चली गई। उनके साथी उनको छोड़ करके उन्होंने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया। उन्होंने आकर के चौटाला साहब को सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो जो जॉब निकली हुई थी चौटाला साहब ने, क्योंकि SS बोर्ड भी उसके साथ साथ रिजाइन कर गया था, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था वो भी पूरा का पूरा रिजाइन कर गया था, वो बाहर हो गया था। उन्होंने एक ऑर्डर किया कि भाई ये जो टीचर्स लगने इन सब को नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि JBT के टीचर लगने थे, उसमें उन्होंने कहा कि DO के साथ 2 और अधिकारी, कोई SDO हो चाहे कोई BO हो, ऐसे 2 अधिकारियों की एक कमेटी बना करके इनकी सिलेक्शन करके इनको जॉब पे लगा दिया जाए। उसी दौरान इलेक्शन की डेट तय होगी, हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी और दोबारा नए सिरे से सरकार बन गई। तब तक उन्होंने इस सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया, निचले जो ऑफिसर थे।
और उसके बाद जब नई सरकार बनी, उस सरकार के अंदर उन लोगों को नौकरियां दे दी गई। सवाल ये है कि जहां उन्होंने उसको और ज़्यादा, अगर कोई इस तरह की सोच रखते कि हमने अपनी मन मर्जी से लोगों को जॉब देनी है या हमने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, तो फिर हम बजाय उसको नीचे डीओ के स्तर पे भेजने के एक 5 मेंबर्स का एसएस बोर्ड बना देते और वही बोर्ड दोबारा उनकी नई अपॉइंटमेंट के लिए उनको बुला करके उनको नौकरी लगा सकता था। हमने तो बल्कि उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया था। मेरा सवाल ये है कि आप लोग पूरा केस चुनाव जीतने का इस बात पर बना रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार करप्ट थी। नहीं, एक मिनट में बात पूरी जानी। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल पूछा था। मैंने उनसे ये भी कहा कि आपके बारे में धारणा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में धारणा परसेप्शन बहुत अहमियत रखता है। आपके बारे में ये धारणा है कि आप प्रोफेसर हैं मास्टर हैं लैंड डील्स के। उनका भी ये जवाब था कि नहीं, मैंने ऐसा कोई गलत नहीं किया, मेरी सरकार ये नहीं है। आप लोगों को भी ऊपर चार्ज है कि आपके सीनियर मोस्ट नेता जो हैं वो करप्शन के मामले में जेल के पीछे सलाखों के पीछे गए। तो ये करप्शन कैसे इशू बनेगा हरियाणा के चुनाव में? मैंने तो आपके सामने जो चीज़ एक्चुअल में जो उसमें फैसले में लिखी हुई है, हाँ, वो बताइए। हाँ, अगर इसके बाद कोई करप्शन बनती है, हाँ, तो मेरी समझ से परे है। हाँ, और आप किसी भी एडवोकेट से पूछेंगे वो भी आपको बताएगा कि ये करप्शन का केस बन ही नहीं सकता। आप कैसे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करप्ट कह सकते हैं? हमने एक किताब दी है। हाँ, वो है मेरे पास, मैं वही देख रहा था। ये किताब है आप लोगों ने, इसमें हाँ, ये चार्जशीट है इन लोगों की पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। नहीं, लेकिन आपके खिलाफ धारणा है करप्शन की। मैं आपको मैं आपको इसमें बताता हूं। आपको लोग खुद कह रहे हैं कि आप लोग करप्ट रहे हैं। नहीं, क्या आप हमारे खिलाफ? हाँ, हमारे खिलाफ करप्शन की किसी भी एक व्यक्ति ने जाकर के आज तक किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करी। हाँ, हमारे समय में जितने, लेकिन एक केस में पूर्व मुख्यमंत्री आपके पिता ओम प्रकाश चौटाला कन्विक्ट हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है करप्शन की? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसमें। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, सीबीआई के डायरेक्टर के पास कौन कौन व्यक्ति मिलने गए, हाँ, उनकी लिस्ट मांगी। हाँ, उसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम था कि वो 2 दफा मिलके आए। डायरेक्टर सीबीआई से हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को मेरी ख्याल कोई काम नहीं हो सकता। और फिर चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टर सीबीआई के घर जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई काम है, अगर कोई बात करनी है तो टेलीफोन पे भी हो सकती है। उनका वहां जाना, और हमने ये बात कही थी कि चीफ मिनिस्टर ने और सीबीआई ने और उसके साथ केंद्र की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने, तीनों ने मिलकर के ये सारा षड्यंत्र किया। सुनो, आगे वाली सुनने वाली बात है, अदालत में साबित करने वाली बात है। मैं आपको ये विज्ञान प्रकाश के साथ इंटरव्यू में साबित करके क्या फायदा होगा? मैं अभिज्ञान को एक बात बताना चाहता हूं कि किस तरह षड्यंत्र रचा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लॉन्च करी जाए। हाँ, जिन जिन लोगों ने इसके अंदर कहीं भी कोई इस तरह की शरारत करी है, हाँ, या किसी ने लिस्ट चेंज करी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ताकि आइंदा कोई व्यक्ति इस तरह का काम ना करे। हाँ, चौटाला साहब के खिलाफ जब एफआईआर लॉन्च हुई, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारी हरियाणा में जब सरकार थी, तो सीबीआई ने कहीं कोई ये नहीं लिखा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसमें मुजरिम है, अजय सिंह चौटाला मुजरिम है, शेर सिंह बड़शामी कहीं मुजरिम है। उस वक्त कोई नाम नहीं था। 2008 तक जब चार्ज फ्रेम होता है, तब 120B में चौटाला साहब का नाम दे दिया जाता है। मुकदमा 2003 का है, और 2008 तक ना तो कोई उनसे कभी आकर के किसी ने पूछताछ करी, ना किसी ने इस पर उनसे चर्चा करी, ना उनका कहीं एफआईआर में नाम था। लेकिन 2008 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी हमारे प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। लोगों के सामने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आप ये भी कह दी कि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राज्य में, वो सारी बातें भी अग्रीड, लेकिन लोगों के सामने इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपके करप्शन के पॉइंट को कोई एक्सेप्ट क्यों करे? ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे नहीं,
हाँ। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के गले नहीं उतर रही आज हाँ। कि किस तरह से चौटाला साहब को इन्होंने फंसाया है। आज आम बच्चे की जबान पे ये बात है कि इससे ज्यादा ओछी हरकत कोई नहीं कर सकता जो हमारे मुख्यमंत्री ने करी है। और आज वो साबित होगी कि वो डायरेक्टर सीबीआई के घर पे क्या करने गए थे। आप भी तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग कहते हैं कि आप भी सिर्फ उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। नहीं, चार्ज नहीं, आप इतनी मोटी चार्जशीट हाँ, आपने लगाई है। आप इसमें एक चीज और देखें। हाँ, नहीं, आप अदालत नहीं है, आप कानून नहीं, आप तो चार्ज लगा रहे हैं। लेकिन आपके चार्ज की धारणा को कोई क्यों माने? हम जो चार्ज लगा रहे हैं, हाँ। हमारी बात को इसलिए मानेंगे, इसमें जो चार्ज लगाए गए ये भी आपने अब तक पढ़ी नहीं। जब आप इसके पेज खोल करके देखेंगे, हमने आरटीआई के तहत उन जानकारियों को हासिल इसी सरकार से सारी जानकारियां ली है, हाँ। सारी की सारी। और वो सारी जानकारी हर उस चार्ज के साथ हमने वो लगाई है ताकि कल को जैसे हमने महामहिम को दी, गवर्नर को दी, उनको ये ना लगे कि हमने केवल और केवल मुख्यमंत्री पे चार्ज लगाया है। हमने तो ये कहा है कि आप इसकी इंक्वायरी कराएं। हमने तो आपको सबूत के साथ सारी चीज दी, आप पूछ लें। और जब इसके ऊपर जब इंक्वायरी होगी तो 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें फंसेंगे, बच ही नहीं सकते। एक और बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये धारणा है कि ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशल चुनाव इसलिए है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि अगर इस चुनाव में आप अपनी पकड़ कायम नहीं कर पाए तो आपकी पार्टी और आपके परिवार दोनों के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल यानी कि सियासत में बने रहने का सवाल उठ जाएगा। राजनीति में हमने बहुत तरह के उतार और चढ़ाव देखे। हाँ। ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी के लिए कि इस चुनाव के बाद क्या होगा, कौन धरातल पे चला जाएगा, कौन आसमान में पहुंच जाएगा। बीजेपी से आपका रिश्ता कैसा होगा? बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। बीजेपी के नेताओं के साथ हमारी हमेशा अच्छी बातचीत रही। दोबारा कभी बीजेपी का साथ लेंगे सरकार बनाने के लिए अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी? क्या बीजेपी आपको साथ देगी? ये सब चीजें जो है चुनाव के बाद की है। हाँ। अब तो हम आमने सामने खुल करके चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन रिश्ता हो सकता है ना आप लोगों का बीजेपी के साथ? नहीं, किस लिए हो जाएगा रिश्ता? किस अगर चीज मान का लीजिए रिश्ता? आपकी सीटें कम आ गई, आपको नहीं, क्यों आ जाएंगी सीटें कम? हम अकेले अपने बलबूते पे 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 60 से ज्यादा सीटें? 60 से ज्यादा हाँ, ये भाई इनका ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको बचा कर रखा जाएगा 19 अक्टूबर के लिए, जिस दिन हरियाणा के और बाकी राज्यों में मैं आपसे बकायदा टेलीफोन करके कहूंगा कि आप लड्डू लेकर के आए, मुझे लड्डू तो खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टीवी पे कह रहा हूं कि मैं आकर आपको लड्डू खिलाऊंगा। अब एक आखिरी से छोटी सी बात आपके बारे में, लोग कहते हैं कि भाई अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। एक समय में आपकी छवि जो थी वो बड़े दबंग टाइप के नेता की थी, लोग डरते ज्यादा थे कि अबे चौटाला के नाम से डर लगता है। अब ये लोगों में डर थोड़ा कम हुआ है? आप तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हाँ। और आप ये बात अगर कहते हो हाँ। तो फिर मुझे यूँ लगता है कि शायद आप एक एंकर के रूप में मुझसे बातें कर रहे हो। हाँ। नहीं, मैं पत्रकार आप अपने दिल से पूछ करके देखें कि मेरा व्यवहार कभी आपने किसी के साथ इस तरह का देखा? नहीं, धारणा थी कि मतलब अभय चौटाला जो है धारणा बनाई जाती है। हाँ। और कांग्रेस के लोगों ने ये धारणा इसलिए बनाई, यहाँ तक कहा जाता था कि क्या अभय चौटाला माफिया है। कांग्रेस के लोगों ने ये धारणा बनाने का एक प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज भी कांग्रेस के लोग तो ऐड इस तरह की चलाते हैं, टेलीविजन के ऊपर उनकी ऐड आती है। आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का आपका जो आज अध्यक्ष है, मुझे बड़ी हैरानी हुई उनकी स्टेटमेंट सुन करके। उन्होंने जाकर के जींद में एक स्टेटमेंट दी और उसमें ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है ये तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इन्होंने तो प्रदेश की जमीन बेच करके खा ली। और उसने कहा कि अगर इनका राज रहा तो फिर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। और साथ के साथ जिस बात का उनको डर था कि राज किसका बनेगा, तो शाह जी ने, अमित शाह जी का बयान साथ साथ ये भी आया, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर चौटाला जी का राज बना तो फिर गुंडों का राज आ जाएगा। मैंने अमित शाह जी से पूछा था
और आपसे मुलाकात हो तो आप पूछना। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, हमारे 5 मेंबर पार्लियामेंट थे। मुझे अच्छी और तरह से याद है, आपने बगैर कोई शर्त हमने समर्थन बिना दिया था। शर्त समर्थन दिया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तब हम गुंडे नहीं थे। हाँ, तब मैं इसीलिए कह रहा हूँ तब क्या तब, क्या तब गुंडा नहीं कहा इसीलिए गया। पूछ रहा हूँ कि क्या वो धारणा हमारे साथ 3 दफा भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ में रही। हाँ, सही बात है, और हमारे सरकार में शामिल रही। सही बात है। तब हम गुंडे नजर नहीं आए। एक आखिरी बात, अगर परिस्थिति ऐसी बनी तो आप चीफ मिनिस्टरशिप लेने के लिए तैयार होंगे? चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। आप भी हमारे साथी हैं। आप भी परमात्मा से दुआ करें कि उनको न्याय मिले, जल्दी से फैसला आए, ताकि वो प्रदेश की बागडोर संभाले। नहीं, लेकिन अगर मैंने कहा परिस्थिति ऐसी है, कानून और देश की जुडिशियल सिस्टम से ये मसला जुड़ा हुआ है, अगर परिस्थिति ऐसी मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभी समय है इस चीज का। और हमारा फैसला रिजर्व है, क्योंकि ये पूरा कैंपेन आप है लीड भी कर काफी टाइम से रिजर्व है। आप तो और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा फैसला जल्दी आएगा और जल्दी आना चाहिए। अभय सिंह चौटाला, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और चौधरी देवीलाल की सियासत के वक्त के बाद खुद ओम प्रकाश चौटाला थे। ये चुनाव इस परिवार के लिए, उनकी सियासत के लिए, इनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर मूड जो कि लोकसभा चुनाव में साफ नजर आया कांग्रेस के खिलाफ है, तो क्या प्रादेशिक स्तर पर जो पार्टियां हैं वो उस ताकत का फायदा उठा सकती हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी खुद अभय सिंह चौटाला के लिए, उनकी पार्टी के लिए और उनकी आगे की रणनीति के लिए। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद।